यार ये इसको तब तक उत्तर देते। मोलस्का के बाद आएगा अपना काइनोडर्मेटा। आ गया ना? यो मैम। ठीक है, चलो ठीक है, ऑल राइट। अभी भी है तो वही ऑर्गन सिस्टम, फर्क तो कुछ नहीं है ना। ऑर्गन सिस्टम, कोडेटा में भी ऑर्गन सिस्टम, ये भी बायलेटरल, ये भी बायलेटरल। तो मुझे बताओ एक्सेप्शन कहाँ थी? अकाइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा। एक्सेप्शन थी क्या? एडल्ट स्टेज में वो बोल बोल, पूरा बोल क्यों है? अडल्ट स्टेज, लार्वा स्टेज में वो बायलेटरल था। एडल्ट स्टेज में रेडियल होती है और बायलेटरल लार्वल स्टेज में। लार्वा में बायलेटरल। बेसिकली हाँ, लार्वा जो होता है उसमें एडवांस फॉर्म है, दैट इज बायलेटरल। और जो अडल्ट है उसमें सिमेट्री कैसी है? रेडियल। सबसे यूनिक एक्चुअली में कौन सा हो गया? गाइनोडर्मेटा। तो सिमेट्री की जब बात करेंगे तो हमें इतना पता चल गया देख के कि सबसे एडवांस हमारे पास सबसे यूनिक होगा गाइनोडर्मेटा। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसके अलावा तो किसी में था नहीं। ठीक है, पॉरीफेरा के अंदर एक साइकॉन का एग्जांपल बनता है, बाकी सब तो कुछ खास है नहीं, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें पता चल गया सिमेट्री के अंदर अगर तुमको कुछ याद रखना है तो गाइनोडर्मेटा इज द वन जिससे क्वेश्चन आएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन मिल गया ना 4 मार्क का कंपैरेटिव में। आ जाओ। सिलोम, सिलोम की बात करेंगे तो सिलोम उसमें जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो पहले मेरे को बताओ पॉरीफेरा ट्रिप्लोब्लास्टिक है? डिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्टिक है। तो भाई इसमें सिलोम होगा? नो मैम। है ना, सिलोम है। ठीक है जी, तो सिलोम इसमें एब्सेंट हो गया। उसी तरीके से टीनोफोरा में सिलेंट्रेटा में सिलोम होगा? नो मैम। नहीं। डिप्लोब्लास्टिक है, ये भी डिप्लोब्लास्टिक है। तो इनका रीजन क्या है इनके पास सिलोम नहीं है? क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, तो ये है डिप्लोब्लास्टिक, ये भी डिप्लो है और ये भी डिप्लो है। प्लेटीहेल्मिन्थ में मैम ए सिलोमेट। हाँ देखो सिलोम इसमें भी नहीं है, लेकिन हम इसमें ए सिलोमेट बोलते हैं कि सिलोम एब्सेंट है। हम इसमें सिलोम कंसीडर कर सकते थे बिकॉज इट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है ना, तो इसलिए ये हो गया हमारा सबसे यूनिक फीचर। सेकंड, एसके हेल्मिन कैसे होता है? पाउचेज होते हैं। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन बनता है 4 मार्क का, एक प्लेटीहेल्मिन से 2 क्वेश्चन बने और एसके हेल्मिन से तीसरा क्वेश्चन मिला। सबसे पहले ट्रू सिलोमेट्स कौन थे? एक क्वेश्चन इससे बना, यानी कि मैं कह सकती हूँ सिलोम से मेरे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 1 2 3 4, सीधा 4 क्वेश्चन बनते हैं मेरे। क्लियर? यो मैम। चलो आगे बताओ, बात तो खत्म। सिलोमेट। रिलेट कर पा रहे हो ना? यो मैम। सिलोमेट। गाइनोडर्मेटा, सिलोमेट। कोडेटा, सिलोमेट। कोडेटा। वापिस आइए। ठीक है जी, सिलोमेट का कॉन्सेप्ट तो हमारा डन है, तो मैं समझ में आया कि भाई सिलोम से मेरे 4 क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है, रेड सेलर से मैंने लिख भी लिया। आगे आते सेगमेंटेशन में। सेगमेंटेशन, बॉडी की सेगमेंटेशन बहुत यूनिक फीचर था। कितने फाइलम में पढ़ा था हमने? नंबर ऑफ 3 फाइलम में पढ़ा था। पॉलीमर में पढ़ा था? नो मैम। सिलेंट्रेटा में पढ़ा था? नो मैम। फोरम में पढ़ा था? नो मैम। में पढ़ा था? नो मैम। एलमिस में पढ़ा था? नो मैम। लीडा यस मैम। प्रेजेंट। अगर इहिक में है, इतने सारों में नहीं है भाई, ये तो सीधा क्वेश्चन है। यस मैम। यो मैम। आर्थ्रोपोडा यस मैम। सीधा सीधा क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, मलस्का में था? नो मैम। नो मैम। नो मैम। यस मैम। यस मैम। अरे ओ, नो मैम, नो मैम, यस मैम है ये। तो इनमें सेगमेंट आपको दिखाई देगी, राइट? क्लियर है सब? यस। ठीक है, तो ध्यान से। तो ये तो सीधा क्वेश्चन बन गया ना यार। देखो तुम खुद देखो, 3 में तो है, वो तुमसे पूछेगा ही, कुछ यूनिक है ये। तो इस चार्ट से हमें पता चल गया कि हाँ भैया ये क्वेश्चन यूनिक है। ठीक है जी, डन। सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम की हमने ज्यादा बात करी नहीं है। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम की एक बार बात कर लेते हैं। तो मेरे को बताओ कि फॉरीफेरा में कहीं पे भी सर्कुलेशन का कोई सिस्टम देखा तुमने किसी भी? नो मैम।
भाई कहीं तुमने टीनोफोरा या सीनेंट्रेटा में पढ़ा? नो मैम। नो मैम। कहाँ पढ़ लिया? बॉडी इतनी सिंपल थी इनकी। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, प्लेटीहेल्मिन्थ्स मोस्टली किसी पे लग के खाना खाते हैं, तो ऐसे को तो पैरासिटिक नेचर होती है, उनमें तो वैसे ही बॉडी बहुत सिंपल होती है, उनको क्या जरूरत है इतने कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की। एसके हेल्मिन्थ्स में राउंड वॉर्म्स में कहीं पढ़ा था? नो मैम। पढ़ा था। आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था? आर्थ्रोपोडा में होगा। हाँ एनेलिडा, एनेलिडा में होगा। यस मैम। दे डू हैव सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर तुम याद करो, इसमें मैंने तुमको नर्वस सिस्टम भी सही से पढ़ाया, इसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी काफी हद तक, ठीक है, तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, इसमें नर्वस सिस्टम भी था, बहुत अच्छे से डेवलप होना स्टार्ट हो गया था। आर्थ्रोपोडा में, आर्थ्रोपोडा कितने यूनिक होते हैं और सबसे ज्यादा फैले हुए हैं दुनिया में, तुमको लगता है उसमें सर्कुलेटरी सिस्टम होना चाहिए? यो मैम। इतने सारे एनवायरमेंट में रहते हैं, ये एडवांस है। तो सर्कुलेट क्वेश्चन कहाँ से बनता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ से स्टार्ट हुआ? ऐसे, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ बनता है। अभी एक और क्वेश्चन पे आऊंगी, तो स्टार्ट यहाँ से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। चलो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम था? यस। हाँ भाई हाँ, देखो एडवांस फीचर है, अब आ गया है, ठीक है, अब कहीं नहीं जाएगा, ये सब में रहेगा, इसमें ही लिखोगे तुम, नेक्स्ट में भी लिखोगे तुम, नेक्स्ट में भी लिखोगे तुम, नेक्स्ट में भी लिखोगे, ठीक है, सब में आ गया। फर्क पता है क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बना सर्कुलेटरी सिस्टम से? दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है सबसे पहले कौन से फाइलम में दिखा आपको? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है दो टाइप का, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। तो कोऑर्डिनेट्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन या क्लोज? क्लोज। है ना, तो मैंने लिख दिया प्रेजेंट है प्लस क्लोज्ड है। एक और ऑर्गेनिज्म है, एक और फाइलम है जिसका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, ठीक है, एंड दैट वुड बी हेमिकोडेटा। है ना हेमिकोडेटा। लेकिन हेमिकोडेटा का इतना ज्यादा फीचर नहीं है, सिर्फ कॉर्डेट नोटोकोड की वजह से हम उसको हेमिकोडेटा बोलते हैं, बाकी नहीं मिलता उसका ज्यादा। और जिसमें क्लोज आपको सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, दैट एनेलिडा। यस, अच्छा। ठीक है, तो हियर आल्सो यू हैव द क्लोज सिस्टम। तो दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा ये ओपन कहाँ है क्लोज कहाँ है, बाकी में ओपन लगा दो, ठीक है, यो मैम। चलो डन। यो मैम। तो ये वाला चार्ट सिर्फ तभी बन सकता है अगर आपने सारा चैप्टर करा है, तो कोई बच्चा भी न्यू ज्वाइन हुआ है या अभी कर रहा है तो उसको नहीं आएगा समझ, लेकिन जो पढ़ के आ गया पूरा चैप्टर, उससे ये चार्ट बनेगा, है ना। तो मेक श्योर अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है, आप अपना चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो, रिकॉर्डिंग लगा लो, उसके बाद इस वाले लेक्चर को देख लेना, आपसे बन जाएगा ही, ये बहुत ईजी है, बस आपको आना चाहिए सारा कुछ, राइट। यो मैम। ये फीचर्स की हमने बहुत डिटेल में बात नहीं करी है ना, इसलिए ये इसको चार्ट में कवर कर लेते हैं, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें यार, पॉरीफेरा में किस लेवल की डाइजेशन थी, याद है आपको? देखो ये सिस्टम कैसे आएगा, बॉडी प्लान पे आएगा। बॉडी प्लान तीन टाइप के थे, एक था जो सबसे एडवांस था, दैट वाज ट्यूब विद इन ट्यूब, एनस और माउथ दोनों था। एक था जिसमें सिर्फ एक ओपनिंग थी, एनस और माउथ का काम करती थी, दैट वाज नोन एज ब्लाइंड सैक। और सबसे पहले वाला कौन सा था? ब्लाइंड सैक। सबसे पहला था सेलुलर लेवल, वो कहते हैं कि सेल के अंदर ही डाइजेशन हो रही है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है ही नहीं, तो सेलुलर लेवल, इंट्रा सेलुलर सिर्फ डाइजेशन किस में मिलती थी? पॉरीफेरा, यस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें है नहीं, इसमें डाइजेशन कैसी है? इंट्रा सेलुलर, हर एक सेल अपने अंदर खाना खा रहा है, ठीक है, इंटरसेलुलर थी नहीं, इंट्रा सेलुलर है ए वाली, राइट। तो इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। अब अगर आप आओगे सिलेंट्रेटा में, हाइड्रा याद करो, हाइड्रा याद करोगे तो तुमको याद है उसका एक मुंह होता था हाइपोस्टोम करके, यस मैम। उसके अंदर तो इनकम्प्लीट प्रेजेंट हुआ ना उसके अंदर, तो इसको मैं इनकम्प्लीट वाले को क्या बुलाऊंगी? ब्लाइंड सेक या फिर इनकम्प्लीट। और अगर मैं एनसीईआरटी का टेक्स्ट उठा लूं तो इसमें इंटरसेलुलर एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, याद है? यस मैम। ये वर्ड आपसे पूछे जा सकते हैं। टीनोफोरा की बात करती हूँ तो बेटा टीनोफोरा के अंदर भी इनकम्प्लीट ही था ना, यो मैम। मैं ब्लाइंड सेक भी लिखूंगी और इनकम्प्लीट भी लिखूंगी जस्ट इन केस, क्योंकि एनसीईआरटी दोनों वर्ड मेंशन करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ्स, इनके अंदर भी आपको कैसे मिलेगी? इनकम्प्लीट है, अभी कंप्लीट नहीं हुई किसी में। अब आओ एसके हेल्मिन्थ, राउंड वॉर्म। देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एसके हेल्मिन्थ्स और प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बहुत मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन जो एसके हेल्मिन्थ है वहां से स्टार्ट होती है कंप्लीट। कंप्लीट मींस एक्स्ट्रा ट्यूब।
ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कि एनस और माउथ दोनों है। ठीक है, ये नहीं बता रहा कि एनएस पहले बना माउथ पहले बना, नहीं, अभी हम एनसीईआरटी वाला चार्ट कर रहे हैं ना, तो वो नहीं मैंने डाला, पहले इसे कर लो। तो ट्यूब विद इन ट्यूब वाली है ये। ठीक है, अगर ये एक बार आ गई तो मोस्ट प्रोबेबली आगे चल के ये चलेगी ना। यो मैम। तुम्हारे लिए इजी है कि हर किसी में तुमको अब लिखनी है बस कंप्लीट। ठीक है, तो तुमसे जो कॉमन फीचर है वो नहीं पूछने वाला, वो पूछेगा एक्सेप्शन कहाँ थी, ये फीचर कहाँ से स्टार्ट हुआ, या इसके बीच में कोई एक्सेप्शन है जिसमें ये फीचर गायब हो गया है। राइट, ये वाले क्वेश्चन है जो बनते हैं और कुछ नहीं बनते। जिसको एनिमल किंगडम पूरा आता है वो ये एक्सेप्शंस को याद कर पाएगा, ऐसे नहीं याद होती। राइट, तो हमको याद रखनी है कि भाई जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम था ही नहीं, पॉरीफेरा, ये याद रह जाएगा, ये सिंपल है। तो आपको याद रखना है कि कंप्लीट कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो कंप्लीट एस के हेल्मिन से स्टार्ट हुआ, बस ये याद रख लेना। ठीक है, यो मैम। यो मैम। अब आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। रेस्पिरेटरी सिस्टम का हमने साथ साथ में थोड़ा डिस्कस किया था। ठीक है, डाइजेस्टिव एंड सर्कुलेटरी सिस्टम हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, रेस्पिरेशन हमने जरूर डिस्कस किया था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें पॉरीफेरा में, तुम बताओ कैसा होगा। एब्सेंट होगा। हाँ, कोई पर्कुलरी सिस्टम तो होगा नहीं, पानी के थ्रू ही ऑक्सीजन आ जाती थी, वो वाटर वास्कुलर सिस्टम से। सिलेंट्रेटा में भी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होगा, बहुत सिंपल था। टिनोफोरा में भी नहीं होगा। अब प्लेटी हेलमिंथ, एसके हेलमिंथ, ये जो थे ये वर्म्स है ना, तो ये इनकी बॉडी में ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है ना, वो जर्नली एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो होस्ट है उसी पे डिपेंडेंट होते हैं, तो अपनी बॉडी को सिंपल रखते हैं, इसलिए इनमें भी ये दोनों चीजें एब्सेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन है स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो स्टार्ट वहां से हुआ जो सबसे बड़ा क्या है हमारा, फाइलम। फाइलम। क्या मैम सबसे बड़ा फाइलम। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है। आर्थ्रोपोडा। और हमको पता है रेस्पिरेशन के लिए तो भाई इसके पास लंग्स भी थे, इसके पास बुक गिल्स भी थे, याद है आप लोगों को, बुक यस लंग्स। मैम। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमने इसमें पढ़ा था, कितनी सारी चीजें थी ना इसमें, तो इसमें प्रेजेंट हो गया, उसके बाद हर किसी में प्रेजेंट है। मोलस्का में था रेस्पिरेशन के लिए, मैम। क्या स्ट्रक्चर था, मैम क्या बोल रहे हो आप। कौन सा स्ट्रक्चर था मोलस्का में। मैम रिस्पायरिंग ऑर्गन था रेडुला। रेडुलर रिस्पायरिंग ऑर्गन था बेटा, वो रेस्पिंग ऑर्गन था। रेस्पिंग मतलब वो जब खाना खाता है ना, वो जो उसका रेडुला है दैट इज अ माउथ। ठीक है, तो रेडुला माउथ है, तो वो उससे क्या करता है, खाना खाता है, खाना खाता है तो आवाज आती है किच किच करके, जैसे दो चीजों को आपस में घिसेड़ोगे ना तो आवाज निकलती है, तो उस आवाज को कहते हैं रेस्पिंग। तो इट इज अ रेस्पिंग ऑर्गन, नॉट रेस्पिरेशन का ऑर्गन। ठीक है, तो ये गलत बोला आपने, रेस्पिरेशन का मतलब गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। याद करो मोलस्का में कोई ऑर्गन था ऐसा, मैम गिल। क्या नाम था इसका, क्या बुलाते थे, कुछ स्पेशल था, देख के बताओ, फोटो दिख जाएगी फोटो में, देखो देखो। हम। बेटा हम से रेस्पिरेशन कर रहा है वो, ध्यान से देख के बताओ, कहां से पानी जा रहा है रेस्पिरेशन करने के लिए ऑर्गन है। हाँ, और तुमको मिल नहीं रहा, ऐसे करके कैविटी के अंदर मैम बना हुआ है। मैम कटेनियस रेस्पिरेशन होती है वैसे शायद। हम्म, बेटा ऐसे कोई फेदर लाइक ग्लैंड नहीं बना हुआ, फेदर लाइक गिल्स। feather like gills, so the feather like gills are responsible for respiration। इकाइनोडर्मेटा में रेस्पिरेशन के लिए मैंने स्पेसिफिकली लिखवाया था, क्या था, रेस्पिरेटरी स्पेशल ऑर्गन एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता रेस्पिरेशन में, लेकिन मदद करता है, कौन, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम इसके रेस्पिरेशन में मदद करता है। पोडियम ये बनाया मैंने ट्यूब फिट अभी। हेमिकोडेटा में चलो तुमने रेस्पिरेशन का खास किया नहीं, उसमें गिल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में यहाँ मदद करते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, गिल्स बने होंगे उसमें। कॉर्डेटा में चलो बहुत सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, राइट। यो मैम। अच्छा, अब आते हैं लास्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही वास्ट वे में वो पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि यूनिक फीचर क्या है। देखो यूनिक फीचर बहुत सारे हैं, पर क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेंशन है उसको हम जरूर बात करेंगे, राइट। सही है, ये पूरा एक मिनट, सही नहीं बनी लाइन, क्या बात करते हैं,
ठीक है, तो यूनिक फीचर की बात करते हैं। तो बताओ पॉरीफेरा के अंदर कौन सा सिस्टम था जो सबसे यूनिक है, इसी में मिलता है? वाटर कैनाल सिस्टम। सिस्टम। हाँ, एक तो दो चीजें इसमें यूनिक, एक है इसका, याद रखना, वाटर कैनाल सिस्टम, वेस्कुलर नहीं है, वाटर कैनाल सिस्टम है, और दूसरा कॉलर कॉलर। सेल। कॉलर सेल्स, फिल्टर फीडर है ये। गुड। सिलेंट्रेटा में नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट। नीडोब्लास्ट सेल्स, जिनको स्टिंगिंग सेल भी बोलते हैं, और दूसरी चीज इनके आपको अंदर आपको मिलती है अल्टरेशन ऑफ जेनरेशन, मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस, दैट इज शॉर्टर फॉर्म, इसी में मिलती है। और कहाँ पढ़ी तुमने? ये इसका यूनिक फीचर है ना यार, तो ये लिखो। टीनोफोरा की बात करते हैं। टीनोफोरा के अंदर आपको एक खास चीज मिलती है, दैट इज कॉम्प्लेट। कॉम्प्लेट, और दे आर एक्सक्लूसिवली मेरीन। यस इससे मैम। नहीं पढ़ा, ये भी इसका अच्छा फीचर है। और इसमें बायोलुमिनेसेंस मिलती है, में मिलती है, लेकिन एनसीईआरटी तो उसी को मेंशन कर रही थी ना, मेरे लिए तो ये यूनिक है। प्लेटी हेलमिन्स में मैम सॉरी फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स, इसके राइट। एसके हेलमिन्स में राउंड वॉर्म्स में कुछ नहीं था। इनका ना यूनिक फीचर है, ये राउंड वॉर्म है इन ट्रांसफर सेक्शन। तो तुमको ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसफर सेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म का है तो वो कैसा दिख रहा है, तुमको राउंड दिख रहा है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, पूछ सकते हैं तुमसे फोटो देख के। तो याद रखना, राउंड दिख रहा है, राउंड वॉर्म होगा वो, ठीक है। एनेलिडा, कौन से आपको क्या मिलता है इसके अंदर? सेगमेंटेड बॉडी। यार वो तो सेगमेंटेशन में लिख दी ना मैंने। यस मेटामर। मैम ट्रू मेटामेरिक है ये। मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसमें, हाँ सेगमेंटेशन में आ गया था वो वैसे। और मैम नेफ्रीड। होता है। हम्म, मैम नेफ्रीडिया। इनमें नेफ्रीडिया होता है। नेफ्रीडिया फॉर, तो प्रोटोनेफ्रीडिया कहाँ मिला था? मैम वो मिला था। प्लेटी से मिला था, याद है? प्लेटी हेलमिन्स में मिला था प्रोटोनेफ्रीडिया, फिर एसके हेलमिन को छोड़ दिया था, फिर एनेलिडा में नेफ्रीडिया मिला था। याद है तुमको? तीनों फाइलम यस मैम। ऐसे ही पढ़े थे हमने। नेफ्रीडिया किसमें मदद करता है? एक्सक्रीशन के लिए। एंड ऑस्मोल एग्रेशन। एक्सक्रीशन और ऑस्मोलाइजेशन। गुड। आर्थ्रोपोडा, मैम ये आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम है। हाँ एक तो लार्जेस्ट फाइलम है, और इसका यूनिक फीचर क्या है कि ये कैसे इनके ऑर्गेनिज्म पास होता है? टेल और ट्रंक होता है इनके पास। जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इनमें। मालफिजन ट्यूब्यूल्स भी होते हैं। हम्म, मालफिजन। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स हम आगे भी पढ़ते हैं, तो इसको यूनिक फीचर नहीं कहते, हमें कहते हैं जॉइंटेड अपेंडेजेस यहाँ पर आए थे। एक तो ये यूनिक फीचर हो गया, और दूसरा इसके अंदर एक्सोस्केलेटन्स आपको मिल जाएगा। कौन से वाला? क्यूटिनेशियस, है ना, यही होता है ना। यो मैम। मोलस्का के अंदर इसका यूनिक फीचर क्या था? मोलस्का के अंदर ये तो तुमको पता होगा मैम बेटा, वास्तु। हाँ इसके पास विस्रल हम्प है, जो किसी के पास नहीं था भाई, ये सबसे बढ़िया बात है इसकी। तो इसके पास आपको मिल जाएगा विस्रल हम्प। शेल भी होता है। दे हैव शेल, और किसी में कहाँ अभी तक शेल पड़ा तुमने? लेकिन हाँ, और सब में शेल वैसा भी जरूरी नहीं, पर शेल होते हैं इनमें मोस्टली। इकानोडर्मा का सेकंड लार्जेस्ट फैमिली, सॉरी फाइलम। सेकंड लार्जेस्ट वाला, करेक्ट। इकानोडर्मेटा, यूनिक फीचर वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सिस्टम। दैट इज द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ इट्स, राइट। अच्छा, उसके बाद रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का तो कॉन्सेप्ट हम समझ गए थे। हेमिगोडैटा का है कि इनके पास वो वर्ड होता है जो कहीं हमने पढ़ा नहीं था, प्रोबोसिस। और तो कहीं नहीं पढ़ा ना अपने, यस है ना। मैम। मैरीन बॉम्ब्स, ये हमारे मैरीन बॉम्ब्स। जब तुम बीचेस वगैरह पे जाने लगोगे तो इनसे बहुत मुलाकात होगी तुम्हारी। ये डेंजरस चीज है ये, बहुत ज्यादा। कॉर्डेट के यूनिक फीचर, 4 फीचर जो किसी ऑर्गेनिज्म को कॉर्डेट में डालते हैं। पहले इनके पास होने चाहिए पोजीशन के साथ बोलो, डोर्सल होलो, सबसे ऊपर नर्व कॉर्ड,
Second, नोटोकॉड नोटोकोड सेंट्रली थोड़ी सी लोकेटेड होती है नोटोकॉड। फिर गिल्सलेट्स गिल्सलेट्स फिर एंड टेल, पोस्ट एनल टेल, राइट। तो ये 4 फीचर हो गए कॉर्डेट के। विद दिस द चैप्टर हैज बीन कंपाइल्ड। क्लियर सबको? स्क्रीनशॉट लेना है अगर किसी ने नहीं लिखा है तो। डन? यो मैम तुम्हारा डन बेटा? यो मैम चलो क्वेश्चन लगा ले इसी प्रेजेंटेशन के जितने थे पहले। यो मैम पहले प्रेजेंटेशन के लगाते हैं, उसके बाद हम लोग जो हमारी दूसरी वाली है उसके लगाएंगे। उसमें हमारे जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन है वो लगाएंगे, क्योंकि बहुत पीछे के क्वेश्चन बहुत पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं, इतने आते नहीं है, क्यों परेशान होंगे, राइट। तो वो वाले क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी बताऊंगी कौन से करके आने आपको, बाकी मैं कल कराऊंगी। तो लास्ट हम कल इस चैप्टर पे टाइम लगाएंगे, दैट इज हम पीवाईक्यू बाकी के पेंडिंग लगाएंगे। ओके, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे बायोमोलिक्यूल्स। तो सैटरडे को हम लोग बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। क्लियर? सैटरडे को आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी आएगी? यो मैम ठीक है, सैटरडे को हम लोग फिर बायोमोलिक्यूल्स को उद्घाटन कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 and 2 यू हैव। चलो सबसे पहले रुको 1 मिनट, पहले यार पोल कर दो, क्योंकि मैं भूल जाऊंगी पोलिंग। चलो अब तुम इस पोल के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो टेल मी, क्या लगता है आपको? सबको दिख रहा है पोल? कर दिया? बेटा मुझे सिर्फ कितने वोट्स आए हैं? 20 वोट्स आए हैं। 30 कर दो, आई विल बी डन। फाइव मोर वोट्स, लेट्स सी। दीक्षा, पंकज, प्रीति, जगदीश, अर्चना करा आप लोगों ने? यो मैम ठीक है, सारों ने कर दी। विशाल, आपने करा? यस मैम उमी, नीलम, मुस्कान, आप तीनों ने? यो मैम नेहा करा? यो मैम नेहा आंसर मिल गया तुझे? ठीक है, यो पीसीआर तो। आरुषि, प्रिया, आप लोगों ने करा? यस मैम प्रिया? यो मैम ओके बेटा। यो मैम श्वेता, श्वेता, नितिका? यो मैम कर दिया रितिका? रितिका ने नहीं करा। फिर आंचल, प्रिया? मैम कर दिया ठीक है। तनिष्क, नवप्रीत, यो मैम साक्षी, लिनिका, शगुन, पायल? लिनिका ने नहीं करा। पायल? गुंजन, आशिया? पायल ने नहीं करा। गुंजन, आशिया? यस मैम अपूर्वा, वैशाली? यस मैम ओके। रुशिल, पल्लवी, सपना, रमिता? यस मैम रुशिल तुमने नहीं करा बेटा। सपना ने नहीं करा। मीना, रितु, तान्या? यो मैम कर दिया ओके। शालिनी, ईशिता, आप दोनों ने? शालिनी, ईशिता ने नहीं करा। कृतिका, दिव्या, स्नेहा? यो मैम ठीक है, स्नेहा ने कर दिया, कृतिका, दिव्या ने नहीं करा। बेटा कर ले। ईशानी, रिया? यस मैम ईशानी, रिया ने कर दिया। अंकिता, आपने? यस क्योंकि मैम सरला? ठीक है, सरला ने करा? सरला ने नहीं किया। ठीक है ठीक है, 30 वोट चाहिए मुझे। क्यों कर रहा है यार ये? ओके, सो मोस्टली जो आंसर्स है मैं दिखा देती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द आंसर्स है सबका दैट यू कैन डू इट इन नीट। आपको थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की जरूरत है, राइट। तो कीप रिवाइजिंग की जरूरत है, आपको खुद भी रियलाइज है ना ये बात। यो सबके रहने की जरूरत
गुड की कुछ बच्चों को लगता है 100% प्रिपेयर है, कुछ को 75 लगता है, 25 लगता है, मतलब तुम्हें थोड़ी और मेहनत की जरूरत है, तुमने पढ़ाई नहीं करी बेटा खुद से, ये तो इतना कम तो नहीं लगना चाहिए था, है ना। तो अब इसको और देखो, आज का भी टाइम है, रिवाइज करना, कल हम लोग इसको फिर जब पूरे क्वेश्चंस लगा देंगे देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट, राइट। तो मैं एंड कर रही हूँ इसे। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2, यू हैव 1 minute, स्टार्ट। इजी क्वेश्चन है ये तुमको आता है। 1 minute है, स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट। मैम सेंड भी कर देने हैं। नहीं बेटा अभी लिख ले, मैं एक साथ मंगवा लूंगी। लास्ट 5 seconds। चलो डन। नेक्स्ट ये दोनों क्वेश्चन अभी नहीं सेंड करना बेटा, ये दोनों क्वेश्चन का पहले, ठीक है, मैं बोलूंगी सेंड करने को, डोंट वरी। नेक्स्ट 1 minute, स्टार्ट। मैम डन। डन। यो मैम। नेक्स्ट। ध्यान से करना, क्वेश्चन डिफिकल्ट है। ओके जी, नेक्स्ट, ट्राई दिस वन। देखो जो चार्ट किया था उसकी मदद से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका, नहीं तो दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाती है 8th में, लेकिन वो चार्ट किया था ना आपने, क्यों या मैम? उसकी मदद से सर्कुलेटरी सिस्टम होगा आपका, हेल्प करेगा आपको सही आंसर ढूंढने में। डू इट डू इट। लिखते रहना क्वेश्चन नंबर।
क्या ज्ञान से? डन मैम। रुक जा बेटा, टाइम नहीं हुआ पूरा, 20 सेकंड्स रहते हैं। एनिमल किंगडम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दिमाग बहुत सारी जगह पे 4-5 फाइलम से मिलके पूछेंगे, सोचो। सब पे दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये सिर्फ जल्दी जल्दी अगर बहुत सारी प्रैक्टिस होगी, नहीं तो नहीं कर पाओगे। पेपर में आ भी जाएगा तब भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर अब एनिमल किंगडम पढ़ लिया तो इसको रिवाइज करते रहना। रिवीजन का तुमको खुद ही बनाना पड़ेगा हर रोज। अगर तुमको बायो में मार्क्स चाहिए ना, तो तुमको हर रोज 1 घंटा रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा प्रीवियस चैप्टर का, तो कुछ भी भूल जाओगे। ओके, डन है इतना? यो मैम। मैम 8 तक करा ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक। रुको, ये वाले भी कर लो। आ गया मैम एक बार एक क्वेश्चन दिखाना। बेटा, अब तो गया तेरा टाइम, अब वापस आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो, इसको इसको क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। 9 एंड 10, 1 मिनट। लास्ट 20 सेकेंड्स। 9 10, इसको अपन कहेंगे 11, इसको हम कहेंगे 12। काफी सारे क्वेश्चन कर लिया भाई तुमने, बहुत बढ़िया। कितने डिस्कस होंगे, ठीक है, नहीं तो बाकी कल डिस्कस कर लेंगे, नो वरीज। पर सॉल्व भी करना। ये जो तू है, ये तो तुमसे हो जाएगा, ध्यान से पढ़ना बस। 4 फीचर है कोऑर्डिनेट के, 4 ही फीचर नीचे लिखे, एक गलत लिखा है। एक के साथ ड्रामा उसने किया, तो पोजीशन पे है ये क्वेश्चन। पोजीशन ध्यान से पढ़ना, डोर्सल क्या था, वेंट्रल क्या था। इसलिए मैंने कल भी वो डायग्राम बना के सिखाया था, डोर्सल वेंट्रल पे क्वेश्चन आता है, तो वो तुम्हारे सामने ही है। ईवैक्यू से निकाले जाते हैं क्वेश्चंस, उसी को मॉडिफाई करके देते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। चलो, आई थिंक इतना ही है। वेरी गुड, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तुम्हारे काम के लिए। आओ भाई, अब फटाफट, यू हैव 1 मिनट, सेंड मी द आंसर्स। लेट्स सी किस किसने करा है। 12 क्वेश्चन है, सेंड मी द आंसर, देखते हैं किस किसने करा है। तो नेहा का नेट स्लो है। ओके नेहा, गुड बेटा, सारे ट्राई किए। गुड।
What you learn when you don't know the answer, you skip it in your practice also. तो अभी भी अगर तुमको कोई आंसर नहीं आता है, skip it, उसको मत लिखो, क्योंकि जब तुम प्रैक्टिस में ये आदत डालोगी ना क्वेश्चन को छोड़ने की, तभी तुम रियल लाइफ में पेपर के टाइम कर पाओगे. ओके, तो वो वाला ऑप्शन खाली छोड़ दिया करो. नंबर लिखो 6th, लेकिन उसको खाली छोड़ दो आगे अगर नहीं आता तो. क्लियर? यो मैम. यो मैम. जैसे कृतिका ने थोड़े छोड़ दिए, रेदर देन नेगेटिव से तो अच्छा ही था ना छोड़ दिया. तो उसकी आदत डाल लो लिखने की, नहीं तो ना फिर पेपर में हमें आदत नहीं होती ना छोड़ने के क्वेश्चन, इसलिए हमसे छूटते भी नहीं है और वहां फंसते हैं हम. ओके, वी हैव कितने आंसर? 10 आ जाएंगे. आई स्टार्ट. नेहा, प्रीति, संधु, नीलम, आरुषि, दीक्षा, विशाल, रमिता, शकुन, कृतिका, भूमि, प्रिया, रितिका, प्रप्रीत, आशा, श्वेता, अर्चना, मुस्कान. ओके, गुड. चलो आओ, लेट्स डू. ये वाला पहले कर लेते हैं. कॉम्प्लेट्स फॉर लोकोमोशन आर फाउंड इन. तो लोकोमोशन में कॉम्प्लेट्स मदद करती है, ट्रू बात है. कहाँ मिलती है हमें? एक ही ग्रुप था. एनसीईआरटी की लाइन है ये. यो मैम. पेज नंबर निकालो, कौन सा पेज है? 51 पेज. 51 पे कॉम्प्लेट्स है ना, उसको अंडरलाइन कर लो. और कॉम्प्लेक्स के साथ अगर नहीं लिखा तो वहां लिख लो लोकोमोशन, याद रहेगा. डन, गुड. नेक्स्ट, बुयांसी इन द बॉनी फिश इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ. तो जो बॉनी फिश होती है वो बुयांसी होती है उनके अंदर. पहले बताया था मैंने कि इस मछली, ये मछलियां खुश है, दूसरी वाली भैया बहुत गुस्से में है. ये वाली खुश क्यों है? वेंट्रल सा माउथ होता है इनका. ये खुश इसलिए है क्योंकि इनके अंदर एक तैरने के लिए हवा वाली थैली है, उसको हम बुलाते हैं एयर ब्लैडर. मदद करती है स्विम में, तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं ना, स्विम ब्लैडर. यो मैम. तो मदद जो करता है उसको बयान्सी में, देखो बयान्सी मतलब उसको ऊपर उठा कर रखता है. आपने पढ़ा भी होगा ना, कोई चीज पहले नीचे जाती है. यार अब मेरे को तुम्हारा वो पूरा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो याद नहीं है, ठीक है. मुझे इतना पता है कि कोई चीज जब नीचे जाती है तो पहले आप नीचे की तरफ पुश करते हो, नीचे की तरफ जाते हो, फिर सडनली आप ऊपर को भी एक बार हिट करते हो, क्योंकि पानी आपको धक्का देता है. ऐसी करते हो ना, कॉन्सेप्ट नाम नहीं याद मुझे. थोड़ी देर के लिए तैरते हो, उसके बाद कोई डूबता है, तो कोई भी नीचे जाता है एक बार के लिए वो ऊपर जरूर आता है. बियॉन्सी मदद करती है उसमें. तो बायोन्सी के लिए जो मदद करती है बोनी फिशेस में, दैट वुड बी द स्विम ब्लैडर. उसने बायोन्सी बोला था, उसने स्विमिंग नहीं बोला था. स्विम बोलता तो फिर मैं फिन्स वगैरह को लिखती. समझ आया? यो मैम. आ जाते हैं. राउंड माउथेड फिश, अरे एक की तो मच्छी थी जिसका मुंह राउंड था. कौन सी क्लास थी? गोल मुंह वाली मच्छी कौन सी थी? ये वर्ड गलत है, फिश नहीं है वो, है ना? यो मैम. गलत लिखा है इन्होंने. राउंड माउथेड एनिमल वुड बी साइक्लोस्टोमेटा. आंसर सही है तुम्हारा, लेकिन वो मच्छी थोड़ी थी. ये तुमने स्पेसिफिकली बोला था मच्छी नहीं है, मच्छी इज कम अंडर पाइसेस, राइट? तो ये इन्होंने यहाँ गलत लिख दिया था, कोई बात नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. गलत बताना है. कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक है. डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है यो मैम. एम्ब्रियोनिक स्टेज का. तो बिल्कुल डॉर्सल पोजीशन पे, दिस इज डॉर्सल. और डॉर्सल पोजीशन में जो पतली सी होती थी वो नर्व कॉर्ड ही थी, है ना. उसके नीचे होती थी हमारे पास होलो नोटोकॉर्ड, जो मोटू थी थोड़ी कंपैरिजन. तो पोस्ट एनल टेल होती है, होती है. वेंट्रल एंड होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब क्या हो गया? दैट वुड बी, दे आर टॉकिंग अबाउट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, है ना. दे आर टॉकिंग अबाउट नर्व्स ना. अभी तो ये बच्चा है तो बच्चे में नर्व ही होगी, है ना. तो अगर आप बात बताओ, जो हम कॉर्डेट्स है, हमारे पास जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है पीछे की तरफ है या आगे की तरफ है बॉडी के? हाँ, ये तुम्हारा फेस है, तुम्हारी आईज की तरफ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंटर से या पीछे की तरफ से बैकबोन की तरफ है? वेंट्रल नहीं है, हमारा डॉर्सल है. बैकबोन की तरफ है. वेंट्रल किस में था? नॉन कॉर्डेट्स में. यस, तो हमारा आंसर हो गया बी. ठीक है, आंसर वुड बी डी. सारा क्वेश्चन यो मैम. पीछे वाला लगा. कितना टाइम बचा है? 2 मिनट. 2 मिनट है. वन क्वेश्चन तो हो जाएगा. Besides Annelida arthropoda, metamerism में is exhibited by, अरे metamerism 3 में थी, Annelida arthropoda and chordata. सीधा क्वेश्चन चार्ट से हो गया था ना.
इजी। Yeah. सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में वाटर फ्लो किसके थ्रू जाता है? तो एंटर किससे करता है पानी? Austria. देख के पता चल रहा है आंसर वुड बी A तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट था ना, वास्कुलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 1 मिनट में 2 कर लिए तुमने, बताओ। इतना सिंपल होता है एनिमल किंगडम, बस याद हो जाए इतना बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थ्स? देखो प्लाज्मोडियम तुमने किस में पढ़ा था? याद करो, किंगडम क्लासिफिकेशन में। किंगडम क्लासिफिकेशन मोनिरा में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, फंजाई में पढ़ा था? ओए, प्रोटिस्टा में पढ़ा था, प्रोटिस्टा में पढ़ा था। मच्छर वाला। पैनोजोमा, स्लीपिंग सिकनेस, अमी प्रोटिस्टा हाँ प्रोटिस्टा के अंदर ही अमीबाज में आया था ना ये, प्रोटिस्टा में पढ़ा था। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते प्लेटीहेल्मिन्थ में। विशेरिया, विशेरिया एनसीईआरटी का एग्जांपल है, दैट इज अंडर हेलमेट फॉलो फटाफट एनसीईआरटी। एसके हेल्मिथ में देखो मिला तुमको विशेरिया? मैम पेज नंबर 52 52 विशेरिया में कौन सी डिजीज कर देता है? फिलेरियसिस। और उसी को क्या बुलाते हैं? एलिफेंटिएसिस। वहीं पे लिख दे साइड में, याद रहेगा देखो, ठीक है। ये राउंड वॉर्म ने किया है, तो राउंड वॉर्म टांग में चला गया तो उसको हाथी जैसा बना देता है, ऐसे याद रखना। तो बचा क्या? सी शिस्टोस्टोमा, शिस्टोस्टोमा। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा, प्लेटीहेल्मिन्थ में जाओ और वहां लिखो। प्लेटीहेल्मिन्थ में जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, वहां पे लिखो शिस्टोस्टोमा, ऐड करो, करा? बस ऐसे पीवाईक्यू की मदद से हमने नोट्स भी अपडेट करने हैं। ओके, वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे एंड बाकी के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, ठीक है। यो मैम। पूजा ने और तान्या ने भेजा है, ठीक है, और पंकज, ठीक है बेटा, चलो ओके जी, कल मिल